हेलो गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरीज लाते रहेंगे। कभी किसी ने कहा है, गरीबी इंसान की जेब खाली करती है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो वो दिल और दिमाग को अमीर बना देती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे कभी कोई पूछता तक नहीं था, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं था और पढ़ाई के लिए सही साधन तक नहीं थे। लेकिन आज उसके आगे पीछे भीड़ लगी रहती है। लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसके साथ फोटो लेना चाहते हैं, और ये सब हुआ उसकी मेहनत और उसके सपनों की वजह से। वो लड़का एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी पूरा परिवार सिर्फ नमक रोटी खाकर सो जाता। बरसात में छत टपकती थी, गर्मियों में दीवारें झुलस जाती थीं। बचपन में ही उसने समझ लिया था कि जिंदगी उसके लिए आसान नहीं होगी। स्कूल में उसके फटे कपड़े देखकर बच्चों उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, ये फिर वही भिखारी आ गया। वो सब सुनता, चुपचाप झेलता, लेकिन मन ही मन ठान चुका था कि एक दिन यही लोग मुझे सलाम करेंगे। रात को जब सब सो जाते, वो टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता। अक्सर किताबें कबाड़ से लाता, क्योंकि नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। कई बार पेट की भूख उसे सोने नहीं देती थी, लेकिन उसके अंदर सपनों की भूख और भी बड़ी थी। वो खुद से कहता, भूख से पेट खाली है, लेकिन सपनों से दिमाग भरा है। एक दिन गांव में शादी थी। वहां उसने पहली बार देखा कि कैसे कोई इंसान वीडियो बना रहा था। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, और कोई उन पलों को हमेशा के लिए कैद कर रहा था। वो लड़का देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें चमक उठी। काश एक दिन मैं भी सबको कुछ दिखा पाऊं। वो ख्वाब उसके दिल में गहराई तक उतर गया। लेकिन उसके पास न मोबाइल था, न पैसे। घर की हालत ऐसी थी कि साधारण फोन तक मुश्किल से था। उसने हार नहीं मानी। दोस्तों और मोहल्ले वालों से पुराने टूटे फूटे फोन मांगे और उनसे छोटे छोटे वीडियो बनाने शुरू किए। कभी मिट्टी के खिलौनों की शूटिंग करता, कभी गांव की गलियों की, कभी खेतों में काम करते मजदूरों की। लोग मजाक उड़ाते, ये क्या कर रहा है, किसे चाहिए तेरे ये बेकार वीडियो। लेकिन उसे पता था, आज लोग हंसेंगे, कल ताली वही बजाएंगे। कुछ समय बाद उसे पता चला कि YouTube नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जहां लोग वीडियो डालकर नाम भी कमा सकते हैं और पैसा भी। उसके दिल में तूफान उठ गया। क्या सच में मैं वहां अपने वीडियो डाल सकता हूं? क्या लोग मुझे देखेंगे? लेकिन सवाल था, मोबाइल कहां से लाएं? इंटरनेट कहां से आए? उसने छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी पंक्चर की दुकान पर काम किया, कभी रिक्शा चलाया, कभी ईंट ढोई। गर्मियों में पसीने से भीगकर, सर्दियों में ठिठुर कर वो दिन रात मेहनत करता। और महीनों बाद उसने अपने खून पसीने से बचाए पैसों से खरीदा एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन। उस दिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने फोन को सीने से लगाया और कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने YouTube चैनल बनाया और पहला वीडियो अपलोड किया। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ 12 व्यूज, ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रात जागकर नए नए आइडिया सोचता, एडिटिंग सीखता और लगातार वीडियो डालता रहा। लोग फिर भी हंसते, अरे ये क्या करेगा यूट्यूबर बनकर, इसको तो कोई देखेगा भी नहीं। वो सब सुनकर भी चुप रहा। उसके भीतर की आवाज कहती थी, आज वो हंसते हैं, कल यही लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे। लगातार 1 साल तक उसने वीडियो डाले। कई बार बिना खाना खाए काम किया, कई बार नींद तक नहीं ली। फिर एक दिन उसने सोचा कि एक आखिरी कोशिश करता हूं। उसने एक वीडियो बनाया अपने गांव की सच्चाई पर। कैसे बच्चे गरीबी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, कैसे लोग मजबूरी में जीते हैं। उसने वो वीडियो अपलोड किया और मन ही मन सोचा कि अगर ये भी नहीं चला तो शायद मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। वो थककर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो मोबाइल नोटिफिकेशन से भरा हुआ था। लाखों लोग उसका वीडियो देख रहे थे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। भाई, आपने दिल छू लिया, आपकी सच्चाई ने हमें रुला दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ समय बाद YouTube से उसकी पहली कमाई आई। उसने सबसे पहले माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी और पिता के लिए नया रिक्शा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने बेटे को गले लगाया और कहा, आज तूने हमें अमीर बना दिया। आज वही लड़का जिसे लोग कभी नजरअंदाज करते थे, लाखों का चहेता बन चुका है। जिसे लोग कभी भिखारी कहते थे,
आज उसी के लिए भीड़ जुटती है। बच्चे दौड़ दौड़ कर उससे फोटो खिंचवाते हैं। लोग उसकी बातें सुनने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। वो कहता है, मैं अमीर नहीं था, लेकिन मेरे सपने अमीर थे। मेरे पास साधन नहीं थे, लेकिन जज्बा था। गरीब होना गलती नहीं है, हार मान लेना गलती है। और यही सच्चाई है, जिसे लोग कभी नजरअंदाज करते हैं, वही एक दिन भीड़ का केंद्र बनता है।